गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम अपना थर्ड चैप्टर रीड करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ, जैसे कि आप सब जानते हो, जो भी हम कपड़े पहनते हो किससे मिलके बने होते हैं? फैब्रिक से, फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक क्या होते हैं बेटा? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो भी हमारा कपड़ा है, ठीक है ना, वो किससे मिलके बना हुआ है? ऐसे फाइबर्स जो रेशे होते हैं उनसे मिलके उसकी बुनाई होती है, उसके बाद हमारा मटेरियल तैयार होता है, ठीक है। और ये जो फाइबर्स है वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ठीक है। नेचुरल जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल के बारे में तो हमने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉटन क्या होती है, वूल, जूट, ठीक है। इस चैप्टर में हम आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेयोन, नाइलॉन, इसके बारे में आप नहीं जानते हो, इसमें इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैंने कहा कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या तुम नाम दे सकते हो नेचुरल फाइबर्स का? आप बिल्कुल दे सकते हो, आपने पढ़ चुके हो पिछली क्लास में आप, ठीक है ना। कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर से तो है ये। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज़ ये नहीं कि सिर्फ ये हमारे कपड़े पहनने में यूज़ होते हैं फाइबर्स, इसमें हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं किन से? फैब्रिक से। जैसे कि हमारा कर्टेंस है, ड्रेपरीज है, ठीक है, बेडशीट्स है, बिलो कवर्स है, ये सब किसके बने होते हैं? ये भी फैब्रिक के बने होते हैं, ठीक है। तो हम एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं जो फैब्रिक से हमारे घर की चीज़ें बनी होती हैं। इसके साथ साथ हम आर्टिकल के नाम लिखेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये जो आर्टिकल है, सपोज मैंने बेडशीट लिखा है यहाँ पे, तो मैं बताऊँगी कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये आप बता सकते हो, क्योंकि आप कपड़े के बारे में जानते हो कि कॉटन क्या है, सिल्क क्या है, रेयन क्या है, ठीक है। इसमें आप कारपेट लिख सकते हो, कारपेट के बारे में बताओ आप किस चीज़ का बना हुआ है, आपके घर में जो अवेलेबल है, ठीक है। अपने घर में ढूंढो ऐसी चीज़ें और इस टेबल को फिल करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू लेबल सम फाइबर्स एज? अब हमने कैसे किया कि वो आर्टिफिशियल फाइबर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, आर्टिफिशियल जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, ये सभी क्या है? प्लांट्स से हमें और एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। जैसे कोई नेकलेस है, नेकलेस की क्या है? बीड्स है, ठीक है, मोती डले हुए हैं, एक मोती, दो मोती, तीन मोती मिलके एक चेन बना रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का जो रेशा है वो भी इसी तरह से बनता है बेटा। एक एग्जाम्पल तो नेकलेस वाला हो गया। सेकंड की पेपर क्लिप, इसको भी हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक तरह की ये बन गई है चेन सी, ठीक है। ऐसे ही चेन फाइबर्स की बनते हैं सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे टुगेदर, ठीक है, तो एक लार्ज यूनिट बन जाएगी। इसी यूनिट को हम आगे अब रिपीट करते रहेंगे तो ये हमारा पॉलीमर कहलाएगा। पॉलीमर क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स मैनी, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉली मीन्स मैनी एंड पार्ट मीन्स, मर मीन्स पार्ट, यूनिट, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है। ये ऐसे सिंथेटिक फाइबर की चेन बनती है, क्योंकि क्योंकि ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है सिंथेटिक फाइबर, इसलिए इसकी प्रिपरेशन हमारे लैब्स में केमिकल्स के द्वारा की जाती है। अगर नेचर में भी बेटा हमें पॉलीमर्स देखने को मिलते हैं। पॉलीमर्स जैसा कि अभी बताया, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट या पार्ट, लार्ज यूनिट जब मिलती हैं, ठीक है। ऐसा हमारे नेचर में भी होता है। जैसे सेलुलोज, सेलुलोज क्या है बेटा? ग्लूकोज की यूनिट से मिल, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिल के क्या बना रहे हैं? सेलुलोज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल नेचर ने भी हमें दिया है पॉलीमर का। आगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि फर्स्ट है रेयोन। अब इसमें हम रेयोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो कि सिल्क फाइबर क्या होता है, ठीक है। सिल्क फाइबर में सिल्क वोम से प्राप्त होता है। इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी, चाइना से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और उसने इसे काफ़ी साल तक सीक्रेट भी रखा था कि किसी को पता ना चले कि वो सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क का फाइबर होता है वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और साथ ही साथ उसका टेक्सचर, बॉडी, मतलब उसको ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है कि हर एक को वो पसंद आता है, फैसिल हर कोई आकर्षित हो जाता है उसके प्रति, ठीक है। जैसे सिल्क में चमक, उसका लस्टर बहुत अच्छा होता है सिल्क, ठीक है ना। अटेम्प्ट वर मेड टू सिल्क। इसी प्रकार सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाता है जिसे हम रेयोन कहते हैं। मीन्स कि रेयोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। हूबहू ये देखने में सिल्क जैसा ही लगता है, बस ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है। 19th सेंचुरी के, ठीक है, 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट ने
कर लिया, सक्सेसफुल हो गए किसको बनाने में, हमारे आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने में, जो कि केमिकल्स के द्वारा तैयार किया, केमिकल्स और वुड पल्प, इन दोनों के मिक्सचर से क्या तैयार किया गया, रेयन का रेशा तैयार किया गया। ठीक है, याद रहेगा किससे बनाया गया, वुड पल्प साथ में केमिकल्स को मिला के रेयन तैयार किया जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर सोर्स, मीन्स इसमें नेचर सोर्स तो हमारा वुड पल्प आ ही गया है, वुड पल्प की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये मैन मेड है क्योंकि इसमें हमने केमिकल्स का यूज़ भी किया है। और साथ ही साथ ये सिल्क की बजाय थोड़ा सस्ता भी है। ठीक है ना, जैसे सिल्क काफ़ी कॉस्टली है, जो अच्छा काफ़ी सिल्क होता है, ठीक है, महंगा सिल्क है, उसकी बजाय ये सस्ता है जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क रेयन है, और ये उसकी सिल्क की तरह ही बनाया गया है बिल्कुल। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए, इसमें बहुत लार्ज कलर्स, मतलब वैरायटी काफ़ी मिलते हैं कलर्स की हमें आर्टिफिशियल सिल्क में, इतनी हमें नेचुरल में नहीं मिलती जितनी इन्हें रेयन में मिलती है हमें। रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन, कॉटन को, रेयन को एक और कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स, मिक्स वूल के साथ मिलकर कारपेट भी बनाए जाते हैं। मीन्स रेयन को मिक्स किया कॉटन के साथ तो बेडशीट्स बनाई जाती हैं, जब हम इसी रेयन को वूल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसके कारपेट बनाएंगे। मीन्स रेयन का ही यूज़ हम कॉटन के साथ करके नई चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया रेयन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारा है नाइलॉन। नाइलॉन ये भी क्या है, मैन मेड है, सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन जैसे कि आप सॉक्स वगैरह पहनते हो, ये सब किसकी बनी हुई, नाइलॉन की बनी हुई है। ठीक है, नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, जैसे कि आप जानते हो मैन मेड फाइबर है। 1931 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है ना, रॉ मटेरियल लिया गया था जो कि प्लांट और एनिमल सोर्स से था, और इसके साथ कोयला, वाटर और एयर का यूज़ करके ही नाइलॉन फाइबर तैयार किया गया। फुली फर्स्ट रेट सिंथेटिक फाइबर, इसमें हमने कोई भी वो चीज़ यूज़ नहीं करी है नेचुरल, ये पूरा क्या है, फुली सिंथेटिक फाइबर है। मीन्स ये किससे बनता है, इसके लिए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोयला, वाटर और एयर। ठीक है, नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिसिटी, जैसे मैंने बताया सॉक्स वगैरह आपको याद रखना, याद रहेगा कि ये स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिसिटी इसकी अच्छी होती है, और ये लाइट, हैवी, मतलब पकड़ने में लाइट वेट ही है ये। इसमें लस्टर्स, चमक भी होती है थोड़ी थोड़ी, और ईजी टू वॉश करने में बिल्कुल ईजी होता है। सो इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए ये आजकल बहुत हमारा पॉपुलर है, कई चीज़ें इसकी बनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा आजकल तो। ठीक है, वो यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये सब किसके बने होते हैं, नाइलॉन के बने हुए हैं। देखो, वेरियस थिंग्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। ये नाइलॉन सच में स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इवन पैराशूट्स जो हमारे बनाए गए हैं वो भी क्या है, नाइलॉन को यूज़ करके बनाए गए, जैसा कि इन्होंने दिखाया गया। तो मीन्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है हमारा नाइलॉन फाइबर। पैराशूट्स बनाने में, रॉक क्लिविंग में जो रोप यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हमारा नाइलॉन फाइबर ही यूज़ होता है। एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर, स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा नाइलॉन का फाइबर। ठीक है, जैसा कि उन्होंने आगे एक्टिविटी दी है। ठीक है, आप ये एक्टिविटी घर में पढ़ के भी देखना, इसमें क्या बताया गया मैं बताती हूँ आपको एक बार। बेटा इस एक्टिविटी में क्या है, हमने एक आयरन का स्टैंड ले लेंगे, ठीक है ना, विद क्लैम्प, मतलब ऐसा एक हैंडल हो जिसमें हम अपना थ्रेड बांध सकते हैं, और एक यहाँ पे हम ऐसी एक चीज़ रखें जिसमें हम वेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम डिफरेंट हम थ्रेड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कॉटन का थ्रेड लिया, इसे हम इतना वेट रखें जब तक ये टूट ना जाए। ठीक है, ऐसे डिफरेंट कॉटन का लेंगे, वूल का, सिल्क का, नाइलॉन का, हम इससे देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप एक्टिविटी घर पे करके भी देख सकते हो, और यहाँ पे फिल करके देखना कि कॉटन में कितना वेट लगाया, उसको टूटने में कितने टाइम लगा, मतलब हमने कितना वेट 500, मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम ऐड करते जाना। ठीक है, इससे पता लगेगा कितना वो बर्दाश्त कर सकता है जब तक वो टूट ना जाए। ठीक है, अगर हमारे पास वेट नहीं तो मार्बल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है, मार्बल्स या किसी सिमिलर साइज़ की चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है पॉलिएस्टर एक्रेलिक, ये भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। पॉलिएस्टर, पॉली मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स जो केमी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर्स, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जो पॉलिएस्टर है इसमें बेटा रिंकल रेजिस्टेंस है, मतलब सिलवटें नहीं पड़ती है इसमें। इट रिमेन क्रिप्स एंड इट ईजी टू वॉश, ये क्रिप्स मतलब खड़ा खड़ा रहता है और धोने में भी काफ़ी ईजी है, तो इसलिए सूटेबल है। जो इसकी क्वालिटी है रिंकल रेजिस्टेंस, तो इसके लिए ये सही माना गया, किसके लिए, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, कई बार पॉलिएस्टर की शर्ट्स और हमें बाकी ड्रेसेस भी देखेंगे जिसमें सिलवटें नहीं होती, बहुत खड़ा खड़ा कपड़ा रहता है, सुंदर सी ड्रेसेस बनती हैं जिसकी। ठीक है, टेरिलिन जो पॉपुलर पॉलिएस्टर है ये, जिसकी जो कि
फाइन, जो बहुत फाइन कपड़ा है इसका, ठीक है, मतलब इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा फाइन है। वूवन एनी यार्न दैट कैन वूवन फाइबर्स दैट कैन वूवन लाइक एनी यार्न, ठीक है ना। जैसे ही बनाओ जैसे कि दूसरा फाइबर बना होता है उसकी बुनाई होती है, सेम पॉलिएस्टर की वैसी ही बनाई होती है। माई मदर ऑलवेज बाय पैट बॉटल्स एंड पैट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वॉन्डर्ड वट इज़ पैट। तो ठीक है ना, जैसे कि ये बच्चा जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग होता है बुझो और पहली ये क्वेश्चन पुट करते रहते हैं, ठीक है ना। इसने नोटिस किया कि उसकी मम्मी जो भी बॉटल्स जार्स देती है पैट कंपनी के लिए, मतलब पैट के लेती है। तो ये पैट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पैट इज़ ए वेरी फिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की फॉर्म है पैट, जिसके की बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स ये सब बनते हैं। ये सब इसके पैट के बने हुए हैं। पैट जैसे पॉलिएस्टर के, पहले पॉलिएस्टर देख लो, जैसा कि जब जानते हैं पॉलिएस्टर क्या है, आर्टिफिशियल है ये, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है हमारा। तो ये उसी एक वैरायटी है जिससे कि बाकी चीज़ें बनी हुई है, वायर्स, फिल्म्स बनी हुई है, फिल्म्स, ठीक है, ये सब बनी हुई है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अपने आसपास देखो और सोचो कि ये किस चीज़ की बनी हुई है, नेचुरल है, सिंथेटिक है तो किस टाइप की सिंथेटिक है ये, नाइलॉन है, रेयन है, पॉलिएस्टर है, कोशिश करो फाइंड आउट करने की, ठीक है। अब जैसे कि पॉलिएस्टर जो मैं आपको डिफाइन कर रहा थी पीछे, पॉलिएस्टर की क्या है, पॉलीएस्टर ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है हमारा पॉलिएस्टर। पॉली इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, सब जानते हैं जैसे कि रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। केमिकल है एस्टर, उससे मिलकर बना हुआ, मतलब एस्टर की यूनिट्स मिल के क्या बना रही है बेटा, हमारा पॉलिएस्टर बना रही है, ठीक है। एस्टर आर द केमिकल्स, एस्टर एक केमिकल है दैट गिव फ्रूट्स देयर, जिसकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, मतलब पॉलिएस्टर की ही तरह पॉलीकोट का भी मिलती है चीज़ें, पॉलीवूल की भी, टेरिकोट की भी। मीन्स इसमें दो चीज़ें मिक्स की हुई हैं, पॉली और कॉटन, तो मीन्स क्या बन गया, पॉलीकोट। पॉलीवूल, पॉली को मिक्स किया और वूल, दोनों का मिक्सचर बन के क्या बन गया, पॉलीवूल बन गया। टेरिकोट, टेरिलिन का कपड़ा और कॉटन का मिक्स करके फैब्रिक का दोनों को यूज करके नई वैरायटी बनती है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, जैसे कि नाम से पता लग रहा है टू टाइप्स के फैब्रिक्स को मिलकर बनाया गया है। पॉलीकोट मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर और कॉटन, पॉलीवूल मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर और वूल, मीन्स पॉलिएस्टर को हम बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके नए फैब्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है एक्रेलिक। एक्रेलिक के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं सर्दियों में हम स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं, हम समझते हैं ये सब क्या है, वूल से बना हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक का भी बना हो सकता है, ठीक है। वूल क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर, थोड़े सस्ते भी होते हैं एक्रेलिक के, क्योंकि ये केमिकल से बने होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, काफ़ी कलर्स की वैरायटी देखने को मिलती है हमें एक्रेलिक कपड़े में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, जो सिंथेटिक कपड़े हैं ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसलिए ये पॉपुलर भी मार्केट, क्योंकि हर कोई अफोर्ड करता है तो मीन्स ये पॉपुलर भी है बजाय कि नेचुरल फाइबर्स से, ठीक है। एक्रेलिक कई टाइप के हमने पढ़ लिए सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक भी उनमें से एक है। आगे पढ़ते हैं। अब तो हमने पढ़ लिया कि सिंथेटिक फाइबर काफ़ी सस्ता है, ड्यूरेबल है, काफ़ी विशेषता है, सस्ता भी नेचुरल फाइबर से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है बेटा सिंथेटिक फाइबर का, कि जब ये जलता है, जैसे कि हमने बर्निंग टेस्ट किया था अपने 7th क्लास में भी, ठीक है ना, हमने कॉटन को, वूल को, डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर को, इन डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स को हमने बर्न किया था, तो इसमें डिफरेंट तरह के हमें रिजल्ट मिले। कॉटन ऐश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब सिंथेटिक फाइबर को हम जलाते हैं तो मीन्स ये मेल्ट होता है, जैसे कि प्लास्टिक मेल्ट होता है, प्लास्टिक की तरह ये मेल्ट होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और जब किसी ने पहनना हुआ सिंथेटिक फाइबर, तो अगर बाई चांस वो फायर के संपर्क में आ जाए तो ये डिज़ास्टर में उसकी, मतलब जो हमारा फैब्रिक पहना हुआ है उसकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी बॉडी से चिपक जाएगा, उस पर्सन की बॉडी से चिपक जाएगा जिसने उसे पहना हुआ है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिंथेटिक कपड़ों का यही है, इसलिए किचन वगैरह में हम कोशिश करते हैं कि हम सिंथेटिक कपड़े ना पहने, क्योंकि आग को पकड़ते हैं, ठीक है। और लेबोरेटरी में भी नहीं पहनते सिंथेटिक कपड़ों को, ठीक है ना। इसलिए पहले को याद आया, समझ में आ गया कि उसकी मम्मी किचन में ऐसे कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती, कॉटन के कपड़े क्यों पहनती है, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और बताई है, पेट्रोकेमिकल्स मीन्स जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है, जैसे कि आप जानते हो केमिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पेट्रोकेमिकल्स पे कहते हैं। आगे नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जानते हो सिंथेटिक फाइबर, अगर बारिश आ रही है तो मीन्स हम जो अम्ब्रेला ले रहे हैं वो भी किस चीज़ का बना हुआ है,
सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर क्या है बेटा, ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ये रिंकल रेजिस्टेंस भी होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जल्दी से सूख जाते हैं क्विकली, ठीक है ना, बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, ड्यूरेबल काफ़ी चलते हैं, एक्सपेंसिव भी कम है, ये सारी तो विशेषताएं है ही है इसकी, ठीक है ना। इजीली अवेलेबल है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आगे एक एक्टिविटी दे रखी है इसी हमारे फाइबर्स के रिलेटेड में, ठीक है। 2 तरह के कपड़े ले लेंगे, 2 तरह के कॉटन के मतलब कपड़ों के पीस ले लेंगे। एक हम ले लेंगे नेचुरल का, एक सिंथेटिक का, मीन्स हमने कॉटन और सिंथेटिक में हम रेयन जो भी अवेलेबल हो हमें 2 तरह के हम सेम साइज़ के कपड़े ले लेंगे, ठीक है। ले लिए हमने उससे, उसके बाद क्या करेंगे, एक मग ले लेंगे पानी का, उसमें दोनों को डिप करेंगे, निकाल लेंगे, सुखाएंगे। इसी दौरान हम ऑब्जर्व करेंगे जो सिंथेटिक फाइबर है सोक, मतलब वो इजीली सोक हुआ तो मीन्स हो भी गया, तो उसने कितना पानी ऑब्जर्व करा, नेचुरल ने और सिंथेटिक ने, या आप करके देखना आपको पता लगेगा, ठीक है। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, सूखने में किससे ज़्यादा टाइम लगा और किससे कम टाइम लगा। ये एक्टिविटी आप घर में आज करके देखना, ठीक है। अपनी मम्मी को बोलना कि आपको सिंथेटिक और कॉटन का थोड़ा थोड़ा पीस कपड़ा दे देंगे, फिर आप ये एक्टिविटी करके देखना। वट डज दिस एक्टिविटी टेल्स यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहीं से हम आप कई चीज़ें सीखोगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, कि जब हम उसे सोक कर रहे हैं तो वो इजीली नीचे बैठ रहा है या 2 मिनट लगाता है बैठने में, और कॉटन क्या करता है, या आप ये एक्टिविटी करके देखना, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस। अपने पेरेंट्स से साथ ही साथ पूछना कि वो कपड़े परचेज करते हैं, क्यों नेचुरल करते हैं, सिंथेटिक करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, ठीक है। इस टॉपिक को आप डिस्कस करना अपने पेरेंट्स के साथ भी, और कपड़ों की पहचान करना भी। आज कल बाकी कल हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, आज आप इतना पढ़िए।